एक ऐसा मैसेज जिसे देखते ही मेरा हंसता हुआ चेहरा उदासी में बदल जाएगा। हाँ दोस्तों, आज मेरे पास एक ऐसा मैसेज आया जिसे कि मेरा है ना मन करा कि रो लूँ एक बार। तो आप है ना पहले व्लॉग में स्टार्ट कर देती हूँ, वो बताऊँगी मैं आपको बाद में, ठीक है। तो राम राम सा खमागणी, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। और आज है ना मतलब मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, तो मैं एक तो खुश भी हूँ और मन ही मन है ना दुखी भी हो रही हूँ। दुखी पता है क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हो गई, अब कॉलेज लाइफ भी ख़त्म हो गई। दिन प्रतिदिन अपनी है ना उम्र बढ़ती ही जा रही है और पता नहीं ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए, है ना। तो भाई टाइम का कुछ भरोसा नहीं है आज के टाइम पर, तो कब क्या हो जाए पता ही नहीं। इसलिए तो पहले स्कूल लाइफ ख़त्म हुई, फिर जो घर वाली लाइफ है, गांव से ससुराल आ गए, फिर ससुराल में जो कॉलेज वाली थी वो कॉलेज वाली भी अब ख़त्म हो गई। क्या से क्या हो गया पता ही नहीं चला इन दिनों। तो इनको तो छोड़ो, चलो अब है ना आगे चलते हैं। और मैं मेरे हस्बैंड से बोली कि आप मेरी है ना एक छोटी सी हेल्प कर दो। मैं है ना ये जो पक्षी होते हैं ना, चिड़िया वगैरह, इनके लिए है ना मतलब पानी का एक मटका रखना चाहती हूँ। और है ना मेरे को कई दिन हो गए मन में सोचते हुए, पर मैं इसको फोड़ूँ ना, मेरे को फोड़ना नहीं आता, ये पूरा इसका टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। फिर हस्बैंड बोले चल तो तेरी आज मैं मदद करता हूँ। तो हम आ गए थे बाहर, और ये बहुत गंदा हो रखा था मटका, क्योंकि बाहर ही रखा हुआ था बहुत दिनों का। तो फिर ये देखो कितना काला पानी हो गया। फिर मैं इनको है ना 2-3 बार पानी से अच्छी तरीके से साफ़ किया। साफ़ करने के बाद इसमें मैंने पानी रख दिया था। तो चलो दोस्तों छाया में चलते हैं। आप भी छाया में ही रखना, क्योंकि धूप में तो पानी गर्म हो जाएगा। इतनी धूप पड़ती है, ये भगवान। हम तो है ना अपने घर में रह जाते हैं, मतलब घर के अंदर कूलर चला लेते हैं, पंखे चला लेते हैं। इन पक्षियों का कोई बसेरा भी नहीं होता बेचारों का। मेरे को तो है ना कभी कभी इन पर बहुत दया आती है। भगवान मेरे को कभी इतना सक्सेसफुल बनाना कि मैं इन सभी चीज़ों की हेल्प कर सकूं, ठीक है। तो फिर दूसरी साइड है ना ये कुंडी बोलते हैं शायद इसको, तो उसमें भी है ना मैंने पानी डाल दिया। मेरी सासू जी बोली इसमें भी पानी डाल दे, और इसमें है ना मतलब ठंडा पानी रहेगा, चाहे धूप में रहो या फिर छाँव में। अच्छा मैं फिर तो इसमें डाल देती हूँ। और है ना ये पानी और किसी की हेल्प में आया और किसी का मतलब बोला कि मेरे लिए भी पानी मदद की हो बना नहीं की हो, पर तो है ना ये इनने चिड़े इस पानी ने बंदरों की ज़रूर मदद कर दी। क्योंकि तो फिर है ना मेरे हस्बैंड बोले जा मेरे लिए भी तू ठंडा पानी बना लो। तो फिर मैं उनके लिए है ना रूह अफ़ज़ा बना कर लेकर आ गई थी। और फिर है ना ये मैं नहा धो कर आई थी, और आने के बाद मेरे को मन में आई कि मैं डोरमेट बनाऊँ एक। हाँ मैं यूट्यूब की थैली, यूट्यूब मेरा फेवरेट है, और मेरे मन में कुछ ना कुछ खुराफाती दिमाग में आता ही रहता है। तो फिर आज मैंने सोचा डोरमेट बनाऊँगी, पर मेरे को क्या पता था कि इतना घटिया बनेगा। पूरे दिन की मेहनत इसमें वेस्ट हो गई, और जो कि अच्छा भी नहीं बना। आप है ना मतलब ये देखते हो, मैंने यूट्यूब पर देखा ना इतना अच्छा लग रहा था, और सेम वही प्रोसेस मैंने इसमें फॉलो की थी, पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना। ये देखो ये बनकर रेडी हो चुका है। ये बताओ, आप ही बताओ, आप कमेंट में कोई अच्छा है? मेरे को तो नहीं लगा। वीडियो में थोड़ा बहुत ठीक तो लग रहा होगा, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं। फिर है ना मेरे पास मतलब कॉल आया था, मेरे पास कल है ना प्रमोशन आया हुआ था कि दीदी आप है ना मतलब इस के बारे में प्रमोशन है आपको करना है। मैं ठीक है भाई जीजा हम कर देंगे। फिर करने के बाद बोले ट्रांजैक्शन रील बनानी है। मैं ठीक है ट्रांजैक्शन रील बना देंगे। तो फिर मैं 2 बजे, दोपहर के 2 बजे, कितनी गर्मी होती है आप समझ सकते हो, मैं दोपहर के 2 बजे गई, रील बनाई। कपड़े चेंज करना, तैयार होना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि एक कपड़े में रील बनाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांजैक्शन रील में है ना कितनी मेहनत लगती है आपको क्या बताऊँ। मैंने है ना मतलब कपड़े चेंज कर कर और फटाफट से मैंने वीडियो बना ली थी। फिर मैं है ना मतलब मेरी बहन के कमरे में गई, उनकी पोशाक लेकर आई, और मैंने एक बार वीडियो बनाई। उनके पास मैसेज कर दिया था कि देखो जीजा आप देखो भाई अच्छी है क्या। फिर वो बोले ठीक है दीदा जीजा मैं अपनी टीम को दिखाती हूँ। मैं ठीक है भाई फटाफट से दिखा दो। फिर मैं है ना मतलब रील बना कर आ गई थी, और है ना उनका मैसेज भी नहीं आया हुआ था। मैंने थोड़ी देर वेट किया, फिर मैं कपड़े चेंज करके आ गई। मैं नहीं आएगा अभी तो मैसेज। फिर मेरे हस्बैंड बोले जा तू पहले ठंडा पी ले और ठंडी हो जा, नहीं तो तेरे गर्मी हो जाएगी, इतनी गर्मी में लगी हुई है। मैं ठीक है तो चलो। ये देखो मेरा डोरमेट कितना गंदा है। मैं खुश थी, मैंने सोचा चलो मेरा प्रमोशन वाला काम ख़त्म हो गया, अभी है ना मतलब मेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा। पर है ना मैं रूह अफ़ज़ा पी रही थी ना, तभी एक मैसेज आया कि जीजा ये रील आपकी अच्छी नहीं है, थोड़ी एनर्जी लेकर आओ। मैं एनर्जी लाई दोपहर के 5 बजे। मैं छत पर गई, छत पर जाकर यही दोबारा से पहना, ट्रांजैक्शन रील बनाई। इतनी परेशान हो गई थी ना मैं क्या बताऊँ आपको। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मेहनत
मेहनत करना मेरे हाथ में है, मैं मेहनत करूँगी जब जितनी मेरे बस में होगी। तो मेरे हस्बैंड बोले तू इसमें है ना मिल्क डालकर रूह अफ़ज़ा बना। मैं ठीक है, तो फिर मैं उनके लिए है ना रूह अफ़ज़ा बना दी थी और फिर है ना इन्होंने पी। और मैंने पूछा आपको कैसी लगी, क्योंकि मेरे को ये दूध वगैरह डालकर बनाई ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो मैंने मेरे लिए है ना नॉर्मल बना ली थी। और इसमें भी मैंने आधा ही पिया, क्योंकि मेरे को है ना ऐसी चीज़ें थोड़ी कम ही पसंद है। फिर मैं छत पर जाकर रील बनाकर आ गई थी। मेरी हालत देखो कितनी बेकार हो गई। जी तो ऐसा कर रहा था कि कूलर आगे पड़ जाऊं और है ना मतलब बस उठूँ ही नहीं, क्योंकि इतनी पूरे दिन तो मैंने आराम ही नहीं किया। दोपहर को डोरमेट बनाया, फिर मैंने पोशाक वगैरह ये रील बनाई। और रील है ना आप सोचते हो बस पहले पहन लिए कपड़े और बना लिया, अरे भाई ऐसा नहीं होता है। पाँच रील बनाई है, फिर मैंने उनको रिजेक्ट किया है। और ये देखो फिर दोबारा से मैं वहीं तैयार होकर आ चुकी हूँ। और इतनी गर्मी में आप मेरी हालत देख सकते हो गया ना भाई साहब, इतने पसीने पूरी मतलब इतनी पोशाक हैवी इतनी होती है, ये आपको क्या बताऊँ मैं। फिर भी चलो, वो भी डांस स्टेप करने थे, बोले कि ये हुक स्टेप है आप इन्हें ही फॉलो करना। अरे यार मैंने तो इतनी मेहनत से उनको भी फॉलो किया। फिर पता है उनका मैसेज क्या आया कि जीजा आपका जो कंटेंट है ना आप उस पर वीडियो बनाओ। कंटेंट जैसे कि आप कॉमेडी रील बनाते हो ना, तो उससे रिलेटेड ही आप हमारे प्रमोशन की रील बनाओ, ट्रांजैक्शन रील नहीं बनानी। मैंने अरे दीदी आप पहले ही बता देते। तो बोले कि जीजा है ना हम पहले बता तो देते, पर हमारी टीम ने बाद में बताया। मैं चलो कोई नहीं, अब कल ही बनाएंगे, क्योंकि आज का दिन तो ख़त्म हो गया था। और फिर मैंने शाम को है ना खाने में बना लिया कढ़ी, पकोड़े वाली कढ़ी और चावल। और मेरी हालत देखो कितनी बेकार हो गई, मेरा जी तो ऐसे कर रहा है। और मेरे बाल है ना ये देखो कितने गंदे हो रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि है ना ये जो मैं क्लिप लगाती हूँ ना उनकी वजह से सारे कट गए, मैं अब लगाना ही छोड़ दिया। फिर है ना हम कढ़ी चावल लेकर आ गए थे, और वाह भाई कढ़ी चावल ला कर तो मेरे हाथ में